हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, जब एलिमेंट्स के एटम आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यानी कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता जैसा कि आयोनिक बॉन्ड में होता था, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, ये अकेले से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। फर्स्ट शेल है इसके पास। फर्स्ट शेल में हमें पता है स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों एटम पास पास आ जाते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, सेकंड हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, आपस में दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब आ जाते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए सेकंड शेल में स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के एटम पास पास आ जाएंगे और पहला जो ऑक्सीजन एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अब आप देखिए इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इस वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन गया एग्जाम्पल डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में जो बच गए दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो होने कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? होने चाहिए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको हाइड करें तो इस वाले नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप हाइड करो तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया ना ऑक्टेट पूरा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने पढ़ लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स।